की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परमे पूज्य शांति श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिषि निराग सागर जी महाराज की जय। डायदी में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। ये श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। क्या करना हाँ। अपन सब लोग यहाँ पर पंच परमेष्टि की आराधना के रूप में जिन कुंद कुंद भगवान ने 5 परमेष्टियों की आराधना की है, जो सरस्वती के पुत्र कहे जाते हैं, जिन्होंने साक्षात विदेही क्षेत्र में भगवान की वाणी का श्रवण किया था, ऐसे कुंद कुंद भगवान ने 5 परमेष्टियों की आराधना की, जिसमें उन्होंने अरहंती जी, सिद्धि जी, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्टियों की विशेष रूप से आराधना की हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने 10 भक्तियाँ लिखी हैं। सिद्ध भक्ति भी है, श्रुत भक्ति भी है, फिर इसके बाद में चैत्य भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति है, योगी भक्ति है, चारित्र भक्ति है, निर्वाण भक्ति है, इन सब नंदीश्वर भक्ति आदि इन सब की उन्होंने क्या की है, रचना की है। अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए जीवन उत्तम मिला हुआ है। पुण्य की उदय से आपको एक दिन 7 शक्तियों के विषय में बताया था। सबसे प्रबल होती है श्रवण शक्ति। जो बड़ों की सुन सकता है वही अपना उद्धान कर सकता है। अर्थात कुंद कुंद भगवान ने साक्षात सीमंधर स्वामी की वहाँ रहे गणधर जी के मुखारविंद से द्वादशांग को सुना। यहाँ आकर के भी उन्होंने सुना भी है और सुनाया भी है। अर्थात 5 परमेष्टियों की भक्ति करते हुए अपनी लघुता को, कृतज्ञता को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि परिणामों को शुभ बनाने का साधन एक ही है, मात्र गुणानुराग। क्योंकि जब हमारा मन गुणानुराग में लीन हो जाता है, उस समय हमारे पाप कर्म की प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग कम होने लगता है। अर्थात वह घटना प्रारंभ हो जाती है और पुण्य प्रकृति क्या होती हमारी, बढ़ने लगती हैं। और यही पुण्य क्रमशः हमारे लिए मोक्ष का क्या बन जाता है, साधन बन जाया करता है। किसी ने पूछा था कि भक्ति क्या है, तो प्रश्नोत्तर शावकाचार्य में एक आचार्य महाराज सकल कीर्ति महाराज ने उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ये पंच परमेष्टि की भक्ति एक कुशल व्यापारी के समान है। जब व्यापारी को कोई वस्तु पसंद आ जाती है और उस समय उसके पास में पैसा पर्याप्त नहीं है लेने का, तो क्या करता है, वो थोड़े से पैसे दे करके वह वस्तु को क्या कर लेता है, आरक्षित कर लेता है। यानी कि ब्याना जिसे बोलते हैं, यानी पहले उसको क्या है, वानगी यानी पेशगी दे देता है। आप इतने पैसे रख लो, हम कुछ समय बाद जब पूरे पैसे हो जाएंगे तो हम इस वस्तु को क्या करेंगे, ले जाएंगे, अब किसी और को मत देना।
तो वह व्यक्ति क्या कर लेता, उसके नाम से उस वस्तु को सुरक्षित कर देता है। और जब उसके पास में पूरे पैसे हो जाते हैं तो उस वस्तु को क्या है, वो ले लेता है। ठीक इसी प्रकार से इस काल में जो भक्ति है वह उसी पेशगी, उसी वानगी के समान है। जब हम उत्तम सहनन मिलेगा, चौथा काल मिलेगा, हम मोक्ष को क्या करेंगे, पा लेंगे। लेकिन अभी से हमने आरक्षित कर दिया, किसको, मोक्ष को पाने का हमने अभी से क्या कर दिया, व्याना दे दिया। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों जो है मोक्ष के लिए व्याने के समान है, पेशगी के समान है। जब हमारा छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मोक्ष को ले लेंगे। इस समय हमारे पास में छवसम सम्यक थे या उपसम है, तो इससे हम अरहंत आदि जो नव देवता है या 24 तीर्थंकर हैं, 5 परमेष्टि हैं, उनके स्वरूप को पाने का हम क्या कर लेते हैं, अभी से पक्का निश्चिंत कर लेते हैं, आरक्षित कर लेते हैं। अर्थात यह वस्तु हमें क्या है, मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप लोग यात्रा पे जाते हैं, रिजर्वेशन पहले से क्या है, करा लेते हैं ताकि हमें यात्रा में बाधा न आए। इसी प्रकार से इस समय की गई भक्ति हमारे लिए मोक्ष मार्ग के रिजर्वेशन जैसी क्या है, कहलाती है। कल अपन ने आचार्य जी और उपाध्याय जी इन दोनों का क्या किया था, अपन ने स्वरूप को क्या था, पढ़ा हुआ था। साथ साथ में साधु परमेष्टि का स्वरूप जो मूल पद माना जाता है, जिसके माध्यम से ही मोक्ष मार्ग की पहचान होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के कारक कारण है। क्या है ये, कारक कारण है। इनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग में मिलते हैं, लेकिन इनका आचरण करना ज्ञापक कारण है। यानी साधु परमेष्टि का पद मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला है कि देखो मोक्ष मार्ग ऐसा होता है। इसलिए ये मूल में प्रधान पद माना जाता है। और इसमें साधुओं के लिए 3 तरह से कहा गया है। सबसे पहले तो तप कहा है, और कौन सा तप कहा है, उग्र तप कहा है। कौन सा तप कहा है, यानी जिस तप में शरीर की तरफ से कोई भी इच्छा नहीं होती है, पूर्णतः उपेक्षा कर देते किसकी, शरीर की, और अपनी सारी इच्छाओं का निरोध करके अपनी पूरी शक्ति आत्मा आराधना में लगा देते हैं। क्यों, ये बताओ, भोजन आत्मा करती कि शरीर, कौन करता है? आप कहोगे शरीर करता है, तो मुर्दे को करना चाहिए। और आप कहोगे आत्मा करती है, तो अरहंत तो सिद्ध को करना चाहिए। आत्मा भोजन करती है तो अरहंत सिद्ध को करना चाहिए, और शरीर करता है तो मुर्दे को भी क्या करना चाहिए, कौन करता है? तो ये पक्का है, आत्मा भोजन नहीं करती है। हमने जो भूख और प्यास के माध्यम से जो कर्म बांधे हुए हैं, उन कर्मों के माध्यम से जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भोजन पान क्या है, करते हैं। अर्थात वेदना का प्रतिकार करने के लिए, किसके लिए, वेदना का प्रतिकार करने के लिए हम भोजन पान ग्रहण करते हैं। इसलिए मुनि महाराज शरीर को अपना मानते नहीं है, इसलिए सारी इच्छाओं का निरोध करके उग्र तप करते हैं। क्या करते हैं, उग्र यानी बड़े बड़े तपों को क्या है, तपते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। फिर इसके बाद में उत्तम धर्म ध्यान करते हैं। उत्तम धर्म ध्यान का मतलब है, एक लाइन में आपको धर्म ध्यान की परिभाषा, वो ये है, चिंता और चाहत को छोड़कर निश्चिंत और निरचाहे धर्म ध्यान करना चाहिए। किसको छोड़ करके, चिंता को छोड़ना है और
चाहत को छोड़ना है। इन दो को छोड़ करके निश्चिंत और निरचाह जो ध्यान होता है उसका नाम कहलाता उत्तम धर्म ध्यान। आज्ञा का विचार करना, अब इसमें यह है कि आज्ञा का विचार हम जब करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, किस कारण से आज्ञा का पालन करते हैं? भय से, आशा से, स्नेह से या लोभ से। यदि महाराज जी डांटेंगे इसलिए इनकी बात मान लो, तो आपने कैसे मानी है? भय से मानी कि नहीं? अब यदि हम पालन नहीं करेंगे तो महाराज नाराज हो जाएंगे, इसलिए आपने कर ली है। तो आशा हो गई, क्या हो गई? आशा है। फिर दूसरा है, इनसे हमें कोई मंत्र तंत्र आदि मिलेगा या इनसे हमें कोई काम निकालना है, कोई विशेष चीज़ मिलेगी, इसलिए हम इनकी आज्ञा का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो क्या हो गई? ये आशा भी हो गया और लोभ भी हो गया। अब ये हमारे परिचित है, क्या है? हमारे परिचित हैं, ये हमारे महाराज हैं, ये हमारे फेवरेट महाराज हैं, इसलिए इनको देना है, बाकी को मतलब ही नहीं है। तो ये कौन सा क्या कहलाया? ये स्नेह है। जैसे आपके यहाँ पर होता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो दुकान बंद करके यहाँ आ जाओगे, और जो रिश्तेदार नहीं वो आ जाए तो फोन करने पर भी नहीं आएंगे। अभी हम कहाँ हैं? व्यस्त हैं। तो ये क्या हो गया? आप किस कारण से आए हो? स्नेह के कारण आप क्या हैं? आए हुए हैं। तो ये चारों चीज़ें से रहित होकर के आज्ञा का क्या करना? पालन करना। आपको बताया था आज्ञा भगवान ने हमें क्या दी है उसका हमें बार बार चिंतन करना है। सामने वाले से क्या कराना है हमें उससे मतलब नहीं है, वो जाने, उसकी आज्ञा के विषय में वो सोचे। लेकिन हमें क्या भगवान ने कहा है, गुरु ने हमारे लिए क्या कहा हुआ है? क्योंकि गुरु आज्ञा का सुनना अत्यंत दुर्लभ है, यानी गुरु की आज्ञा का मिलना अत्यंत क्या है? दुर्लभ है। अब आज्ञा मिल जाए इसके बाद में पालन करना और क्या है? कठिन हुआ करता है। इसलिए दोनों चीज़ें दुर्लभता से मिलती हैं। जब श्रावक का साधना का पुण्य होता है तब गुरु उनको आज्ञा देते हैं। पूर्वी पुण्य के उदय से उनको गुरु की आज्ञा मिलती नहीं है। यानी जिन्होंने निदान वंद से बड़े बड़े पद पाए हुए हैं उनको गुरु आज्ञा नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने तप करके अपने आप को उच्च कुल आदि में पाया है उनको गुरु की क्या मिलती है? आज्ञा मिलती है। तो जिनको गुरु आज्ञा मिलती है वो अच्छे माने जाते हैं, या जिनको गुरु आज्ञा नहीं मिलती वो अच्छे माने जाते? कौन अच्छे माने जाते? अब समस्या ये है हम कौन कौन की माने? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई महाराज कुछ कहते हैं, कोई महाराज कुछ कहते हैं, कोई महाराज कुछ कहते हैं। एक महाराज कहते हैं कि फूल फल चढ़ाओ, एक महाराज कहते हैं महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं, एक महाराज निषेध कर दें। कौन की बात माने? हम किसकी बात माने? तो इस समय कहा जाता है आगम प्रमुख होता है। कौन होता है? आगम प्रमुख होता है। वही गुरु होते हैं जो आगम के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? आगम के अनुसार। आगम चक्षु साहू जिन्होंने प्राचीन आचार्यों के आगम को पढ़ करके कुंद कुंज जी आदि का अनुकरण कर रहे हैं, हमें उनकी आज्ञा का क्या करना है? पालन करना है। लेकिन जो पंथवाद से या जातिवाद से या कोई दूसरे हटाग्रह आदि से ग्रसित हैं वो हमारे गुरु
नहीं है। हमारे गुरु वही हैं जो उग्र तप करते हैं और किसी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा नहीं रखते हैं। फिर वो उत्तम धर्म ध्यान और फिर एक प्रधान शुक्ल ध्यान। कौन सा? एक प्रधान शुक्ल ध्यान। पहला जो शुक्ल ध्यान होता है पृथकत्व वितर्क विचार। इस शुक्ल ध्यान से वो आगे बढ़ते एकत्व वितर्क को करके केवल ज्ञान को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। आज्ञा का विचार करना, आज्ञा विषय है। संसार के कारणों से हम कैसे बचें, आश्रम बंध से हम कैसे बचें, इसका चिंतन करना अपाय विषय है। कर्म और कर्म फल का बार बार विचार करना सो क्या है? विपाक विषय है। और तीनों लोकों का चिंतन करना सो संस्थान विषय कहलाता है। तो इस प्रकार के ये ध्यान करने वाले मुनि महाराज होते हैं। और फिर इसके बाद में तप रूपी लक्ष्मी से क्या है? वो आलिंगित होते हैं। यानी तप ही जिनका धन है। तप ही जिनका क्या है? धन है। यानी इच्छाओं का निरोध कर लेना ही उनका क्या है? व्यापार है। वही उनका धन है, वही उनकी मूल क्या है? पूंजी है। इसीलिए उससे सहित होकर के वो साधु हमारा क्या करते हैं? मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। अब आगे दे रहे हैं, एण थोतेण जो पंच गुरु वंदये गुरुये संसार घणवेली सो छिंदये लहई सो सिद्धि सो खाई वरमाणनम कुणई कम्मिंघणम पुंजे पज्जालणम। एणे थोत्तेन जो पंच गुरु वंदये गुरु ये संसार घण वेली सो छिंदये लहै सो सिद्धि सो खायं वरमाणन कुणैकं मिंघणं पुंजे पज्जालनम। पंच गुरु की वंदना स्थित से गात भववर्धन की बेली को काटे सुजन सुभ्रात। कर्म रूपी धन सकल क्षण में जिनने जलाए शिव सुख मुझको प्राप्त हो परमेठी पद ध्याए। अब इसमें दे रहे हैं एण थोतेण। इस स्तोत्र से, किससे? इस स्तोत्र से जो पंच गुरु, जो पांच गुरु हैं अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, उनकी वंदिए वंदना करता है। वंदना करता होता है वधि धातु अभिवादन स्तुत्यो, हाथ जोड़ना, सिर नवाना, उनके गुणों का उच्चारण करना, उसका नाम क्या है? वंदना। अर्थात सैल्यूट लगाना वंदना नहीं है। क्या करना? आप कहते हैं ना खड़े खड़े नमोस्तु महाराज, है ना? खड़े खड़े हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये वंदना का अर्थ नहीं है। हाथ जोड़ना, सिर नवाना, उनके गुणों को क्या है? कहना। यानी बैठ करके गव आसन आदि से, यानी जो आठों अंगों को नवा करके पंचांग आदि नमस्कार किया जाता है, ये सब वंदना मुद्रा कहलाती। क्या कहलाती है? वंदना। इस प्रकार से जो इन पांचों गुरुओं की वंदना करता है सो वह गुरु ये
मैंने बहुत उन्नत यानी भारी संसार घन सघन संसार रूपी बेली यानी बेल को लता को छिन दे काट डालता है। उसको क्या कर देता है? काट देता है। और सो वरमालनम वह उत्तम जनों के द्वारा माननम यानी मान्य होता है। सिद्धि सौखायम मोक्ष के सुख को लही यानी प्राप्ति करता है। अपिचे और कम ईंधनम कर्मे रूपी ईंधन को पुंजी पंचालनम ऐसे समूह को प्रज्वलित कुंडई करता अर्थात जला देता है। किसको? कर्म रूपी ईंधन को। किससे जलाता है? जो इस स्तोत्र से पांचों गुरुओं के हाथ जोड़ के सिर नवा करके बैठ कर के वंदना करता है, वह बहुत उन्नत और बहुत सघन है। ऐसे संसार रूपी लता को क्या कर देता है? काट देता है। और वही उत्तम जनों से मान्य होता है। उत्तम जन कौन कहलाते हैं? अर्थात जो स्वयं गुणवान है और जो गुणवानों की आराधना करते हैं वो कौन कहलाते हैं? उत्तम कहलाते हैं। स्वयं गुणवान है और गुणवानों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। वो कौन कहलाते हैं? उत्तम कहलाते हैं। उनके द्वारा वह मान्य होता है कि देखो इतने बड़े होकर के भी आज इन गुरुओं के सामने हाथ जोड़े सिर नवाए विनय से क्या है? खड़े हुए हैं। ऐसे फिर क्या करते हैं? वो मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। किससे? विनय के माध्यम से। और कर्मे रूपी ईंधन के समूह को क्या कर देते हैं? जला डालते हैं। इसलिए 16 कर्ण में एक लाइन आती है। कौन सी आती है? सेवे बनीता। कौन? विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी वखाने। यानी विनय को जो धारण कर लेता है वह उसके लिए मोक्ष सुख की वो सखी बन जाती। क्या बन जाती? वो उसको मोक्ष प्राप्त करा देती है। इसलिए हमें कोई भी स्तुति बहुमान पूर्वक और अंतरंग से बहिरंग दोनों तरह से विनय से करनी चाहिए। अर्थात 4 बातों का विचार करना चाहिए। सबसे पहले मैं कौन हूँ, पहला विचार करना है। फिर इसके बाद में मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ यानी किस स्थान पर मैं क्या हूँ? खड़ा हूँ। फिर इसके बाद में दूसरा है मेरी इस समय परिस्थिति क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है और मैं किस लिए ये कार्य कर रहा हूँ। ये 4 चीज़ें हर समय लगाना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आ रही है, क्या आ रही है? गुस्सा आ रही है और लाइव चल रहा है और उसी समय कैमरा आपकी तरफ घुमा दिया जाए, अब क्या करोगे आप? गुस्सा आ रही है और उसी समय कैमरा घुमा दिया जाए, फिर क्या करोगे? मुस्कुराओगे कि वही आंखें दिखाओगे, मारपीट करोगे, अब शब्द बोलोगे, क्या करोगे? कैमरा के सामने तो और तलवाड़ा वाले तो इसके प्रिय हैं, उनको भोजन ना मिले चलेगा लेकिन कैमरा जरूर चाहिए। क्या चाहिए? उपवास में इतना आनंद नहीं आता जितना उनको फोटो खिंचवाने में क्या आता है? आनंद आता है। फिर तो डुकरियाँ तक आ जाती। काहे के लाने? काहे के लाने? फोटो के बार आ जाए कैमरा बार भी खड़ी हो जाती। ये भैया तनक, ये भैया तनक। अब बताओ, वृद्धावस्था आ गई है, जाने का समय है, फिर भी अब कैसे भेद विज्ञान माना जाएगा? मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा?
इस नश्वर शरीर से और दूसरों की ख्याति लाभ पूजा के लिए यदि हम जी रहे हैं तो हम में और अन्य लोगों में अंतर क्या रह गया। इसलिए यहाँ पर मैं कौन हूँ? यदि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं कौन हूँ? धर्मात्मा हूँ, तो फिर मुझे संसार से, उस शरीर वालों से, शरीरधारियों से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं क्या हूँ? धर्मात्मा हूँ। और जो धर्मात्मा बन की स्तुति करेगा वो पुण्य को कमाएगा, और जो रागी बन कर की स्तुति करेगा वो पुण्य को नहीं कमा पाता है। फिर मैं कहाँ हूँ? मंदिर में हूँ, या फिर मैं श्रेष्ठी जनों के बीच में बैठा हूँ, बड़े लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं गुरुओं के सामने हूँ, कहाँ हूँ? इसका विचार करना चाहिए। देखो, गुरुओं के सामने थोड़ी सी हंसी जीवन भर का दुख का कारण बन जाती है। किनके सामने? मुनि महाराजों के पास बैठ के जब हंसी मजाक करते हैं, वह हंसी मजाक कितनी दुख की कारण बनती है। आप जो है उत्तर पुराण पढ़ना, उत्तर पुराण में लक्ष्मीमती की कहानी पढ़ना, कि लक्ष्मीमती एक रानी राजकुमारी होने के बाद भी ये मुनि महाराज से हंसी मजाक कर ले, उस मजाक का इतना प्रभाव पड़ा, उसी समय कुष्ठ रोग हुआ, फिर नरक गई, फिर वहाँ से आके सुवर्णी बनी, कुत्ती की पर्याय में गई, नागिन आदि बनी, कई त्रियंच पर्याय में भटकते भटकते पूती गंधा दुर्गंधमय ढीवर की क्या बनी? कन्या बनी। उस समय उस कन्या ने दुर्गंधमय परिवार, शरीर से दुर्गंध, शरीर परिवार वालों ने, गांव वालों निकाल दिया, गांव के बाहर जंगल में रहते थे। और वहाँ एक मुनि महाराज आए, उन्हीं मुनि महाराज से उसने अपने दुख का कारण पूछा, तो मालूम चला कि ये मजाक का परिणाम है, तुमने उस समय हंसी की थी। उसी ने उसी समय पूरी रात उन महाराज की सुरक्षा करी, घास फूस जला करके धुआं किया, तो मच्छरों को क्या किया? उसने भगाया। और ठंडी का समय था तो अग्नि की लपटें उस साइड में गर्मी पहुंचती रही, ताकि महाराज को क्या हो? तकलीफ ना हो। ऐसी वैया वृत्ति रात भर करती रही। तब कहीं सुबह महाराज ने ध्यान से उठे, तो उसको सब बताया, बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हीं से उसने अणुव्रत लिए। क्या लिए? 5 अणुव्रत ले लिए। गुणवृत शिक्षा 12 व्रतों का पालन करते कर ले। संलेखना पूर्वक मरण किया, तब कहीं स्त्री वेद का नाश नहीं हुआ। फिर रुक्मणी बनी। क्या बनी? वो कौन थी रुक्मणी? कौन थी? नारायण कृष्ण जी की क्या थी वो? और कौन सी बेटी की माँ थी? रुक्मणी के बेटे का नाम क्या था? उसी भाव से मोक्ष गए हैं वो। प्रद्युम्न कुमार जी, प्रद्युम्न चरित आप पढ़ना तो ज्ञात हो जाएगा कि ऐसे पुण्य किससे कमाया उसने? हंसी मजाक करके कितनी पर्यायों में उसने अपने जीवन को क्या किया? गमाया। और फिर जब आए समझ में, तो उन्हीं महाराज की वैया वृत्ति स्तुति करके क्या किया उसने? अपने जीवन में सुधार ले पाई। इसलिए अपन को कभी भी उनके सामने हंसी मजाक आदि नहीं करना चाहिए, और हाथ जोड़ करके विनय से हम धर्म के मार्ग पर कैसे लगें। हम घर में रह करके भी, या हम शिक्षा काल में जब हमारी पढ़ाई इस समय भी हम कैसे धर्म ध्यान कर सकें, इतना हमें क्या करना चाहिए? निवेदन। लेकिन जैसे स्वाध्याय होता है उठ के, और आपके यहाँ का तो है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनको चुटकुला सुनाओ तो वे बैठे रहेंगे। और जैसे ही स्वाध्याय की बात आई उठ करके क्या हो जाते हैं? आपके यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वे तो भक्त आरती करके भग जाते कि हमें पढ़ना लिखना नहीं है, उसमें अच्छा नहीं लगता है। वहाँ बाहर बैठ करके गप्पे करने में क्या है? अच्छा लगता है। एक से पूछ हमने क्या रस में, कहीं महाराज मोबाइल पे तो चलती है, हम तो बाहर बैठ के मोबाइल पे सुनते हैं। तो ये मोबाइल पे सुनना तुम्हारे लिए थोड़ी है,
ये सब जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ये क्या है, सुविधा है। हमें तुमने बाहर चबूतरा पर बैठ के भी सुना है या दुकान पर बैठ के भी सुना है, तब भी तुम्हें पुण्य का लाभ नहीं होगा। क्यों? जो बहुमान सामने बैठ कर के सुनने में आता है वो बहुमान किसमें नहीं आता? अब मोबाइल के पाँव पर होगा, पाँव पढ़ करके उसको अच्छी ऊंची आसन पर रखोगे क्या? रखते हो क्या? नहीं, वो तो कई बार पैर पे भी रख लेते हैं, अपन जहाँ चाहे रख लेते हैं, और कोई भी आ गया तो बात भी कर लेते हैं, प्यास लगी तो पानी भी पी लेते हैं, और कोई काम आ गया तो वो भी कर लेते हैं। और अपन क्या करते हैं? अभी हमने एक बताया, उनने हमसे निवेदन किया तो उन्होंने कि महाराज जी अस्वस्थ रहते हैं, कोई भी कमी डॉक्टर नहीं बतला पा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो हमने कहा क्या कभी तुमने स्वाध्याय करते हुए भोजन पान किया होगा, या कोई आपने गृहस्थी का कोई काम किया होगा, अशुद्धि आदि में तुमने इस चीज़ का श्रवण किया होगा? महाराज जी याद नहीं है। यानी कि याद करो। तब कहने लगे हाँ महाराज जी। महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे, उसी समय हमारे नाती ने पोटी कर दी, तो हमने प्रवचन करे तो ये उसकी पोटी साफ करी, कपड़े बदले, सब कुछ किया। और सुन क्या रही थी? क्या सुन रही थी? यानी प्रवचन सुनते हुए हमने कहा तुमने गंदा कार्य किया है, उसी का फल है ये कि इस बीमारी को डॉक्टर नहीं पकड़ पाएगा, अर्थात अब तुम्हें किसी चीज़ में मन नहीं लगता। देखो ऐसे कर्म बनते हैं। इसलिए अपन को जो बहुमान पूर्वक सुनने का उत्साह होता है, जो विनय होती है, जैसे अब यहाँ बैठे हो, अब यहाँ तुम पोटी साफ करोगे कोई की? क्या नहीं करोगे ना। यहाँ तो बड़ी सावधानी से बैठोगे, भूख भी लगे प्यास भी लगे तब भी आप इनमें प्रवृत्ति नहीं करोगे। इतनी तो अपनी सावधानी तो। लेकिन वहाँ घर पे हो तो इन सब में क्या कर लेते अपन, एक शौक में उलझ जाते हैं। इसलिए ऐसे विनय से जो भगवान की आराधना करता है वही सघन संसार रूपी जो बेल है उसको क्या कर देता है, काट देता है। और मोक्ष सुख को क्या है, प्राप्त करता है। कर्म रूपी ईंधन को जलाता है। उत्तम जनों के द्वारा वह माननीय होता है। कौन? जो पंच परमेष्टि की क्या करता है, भक्ति करता है, उसके लिए राजा महाराजा अन्य श्रावक श्रेष्ठी आदि भी क्या करते हैं, महत्व दिया करते हैं। एक ब्रह्मचारी जी है, या एक क्षुल्लक जी है, एलक जी हैं, और एक राजा है, तो राजा भी किसकी विनय करेगा? ब्रह्मचारी की विनय करेगा, क्षुल्लक जी की विनय करेगा, एलक जी की विनय, मुनि महाराज की विनय करेगा। भले क्या है वो राजा है। क्यों? वो पंच परमेष्टि की आराधना में क्या है, लीन है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और ये कार्य मैं किस कारण से कर रहा हूँ, और ये करेंगे इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। यदि हम इन पर विचार कर लेते हैं, उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, और परिणाम क्या है, हर कार्य के 3 चीज़ों पर विचार करना आज शुरू कर देंगे तो नियम से आप भी उत्तम जनों से क्या हो जाएंगे, मान्य हो जाएंगे। इस प्रकार से अगला दे रहे हैं, अरोहा सिद्धाइरिया वज्जाया साहो पंच परे मेठी ये आणण मोयारा भवे भवे मम स्वहम दिंतो अरहंत सिद्धाचार्य अरूपाध्याय नमो साधो
पंच गुरु सुख दे हमें, बनो निज आत्म स्वादो। इस दोहा में उपसंहार करते दे रहे हैं अरुहा यानी अरहंत। अरहंत जी के 3 नाम मिलते हैं, अरुहंत, अरिहंत और अरहंत। कितने नाम मिलते हैं? 3। अरिहंत जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया, वो कौन है? अरिहंत है। और अरु यानी जिन्होंने जन्म जरा मरण का नाश कर दिया है, वो कौन है? अरुहंत है। और जिन्होंने योग्य पद को, पूज्य पद को प्राप्त कर लिया है, वो कौन है? अरहंत कहलाते हैं। ऐसे यहाँ अरुहा यानी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आयरिया आचार्य जी, वज्झया उपाध्याय जी, साहू यानी साधु जी, पंचे परमेष्ठी, ये 5 परमेष्ठी हैं। ये यान इनके नमो यारा, इनको नमस्कार करने से मम यानी मुझे भवे भवे भव भव में सुखम दिंतु सुख को देवे। यानी ये 5 परमेष्ठी हैं, इनके लिए जो हम विनय कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उससे मुझे भाव भाव में क्या मिले? सुख मिले। गर जन्म दोबारा हो तो यही जिन बर यही जिनालय मिले। यानी हमारी भावना होती है कि धर्म से रहित तो हो करके मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, लेकिन जिन धर्म में मेरा जन्म हो जाए, भले मैं गरीब हो जाऊं, दरिद्री हो जाऊं, दासी दास हो जाऊं, चलेगा। लेकिन क्या चाहिए हमारे लिए? जिन धर्म चाहिए, जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। ऐसी विनय से जो भक्ति करते हैं उनको ये 5 चीज़ें मिलती हैं। आगे दे रहे हैं इच्छा में भंते, हे भगवान मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? पंच महागुरुवती काओ सगो कहो, मैंने 5 महागुरु की भक्ति का काओ सर्ग कहो यानी किया है। तस्य उसमें लगे हुए दोषों की आलोच्यम इच्छा में, उसमें लगी हुई दोषों की मैं आलोचना करता हूँ। मैंने जो पंच महागुरु भक्ति का काओसर किया था, उसमें जो दोष लगे हैं उनमें दोषों की आलोचना इच्छा में करना चाहता हूँ। अट्टे महापाडिहीर संयुत्तानम, 8 महाप्रातिहारियों से जो क्या है? संयुत्तानम यानी संयुक्त हैं, सहित हैं, वो कौन है? अरहंतानम। 8 गुण संपन्ननम, जो 8 गुणों से क्या है? संपन्न है। उड्डलोये मध्यम में, जो ऊर्ध लोक के मस्तिष्क पर यानी ऊर्ध लोक के अग्रभाग में जो पैठ्यानम यानी क्या है? प्रतिष्ठित हैं, स्थित हैं, ऐसे सिद्धानम सिद्धों को। 8 पवन माऊ संयुत्तानम, 8 यानी 8, पवल यानी प्रवचन, माऊ यानी माता, 8 प्रवचन माताओं से जो संयुत्तानम क्या है? सहित हैं, वो कौन है? आयरियानम, वो आचार्य जी हैं। आयारादि सुदनान उपदेशानम, आचार अंग आदि श्रुति ज्ञान का जो उपदेश देते हैं, वो कौन है? उपध्यायनम, उपाध्याय परमेष्ठी हैं। 3 रयण गुण पालन रयानम, 3 रत्न है, उन्हीं को गुण कहा गया है। उनका पालन करने में जो लीन है, वो कौन है? सब साहोणम, वो सर्वे साधु हैं। उनके नित्य कालम, हमेशा, नित्य कालम यानी हमेशा, हर काल में, हर समय, अंचे में अर्चना करता हूँ। अर्थात गुणगान करना सो अर्चना है। अष्टद्रव्य का अवलंबन लेकर के करना, पूजे में यानी मैं पूजा करता हूँ। वंदा में हाथ जोड़ करके बैठ करके आपको क्या करते हैं? हम विनय करते हैं, सो ये वंदना है। नमन स्वामी अर्थात अष्टांग या क्या करते हैं? पंचांग नमस्कार करना, सो क्या है? नमन स्वामी। इससे क्या हो? दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, रत्नात्रय का लाभ हो बे, सुगई गमनम, उत्तम गति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम,
जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति मुझ में होवे। किस में होवे? मुझ में भगवान की गुण रूपी क्या हो? संपत्ति होवे। ये कब होगी? तो देखो, जिनेन्द्र भगवान की जो जिन गुण संपत्ति जिसे कहते हैं, इसके व्रत होते हैं, हम लोग कर चुके हैं, अभी चल रहे हैं हमारे। तो जो 64 रिद्धि के जिन गुण संपत्ति के, इनके 64 उपवास होते हैं। क्या होते हैं? 64 उपवास होते हैं। और जिस समय जो रिद्धि होती है उसी की जाप आदि क्या है? की जाती है। तो ये जिनेन्द्र भगवान की गुण संपत्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो ये भगवान की क्या है? संपत्ति है। वो मुझ में वो कब होगी? जब हमारा समाधि पूर्वक क्या होगा? मरण होगा। समाधि पूर्वक मरण कब होगा? जब उत्तम गति में गमन होगा। उत्तम गति में कब गमन होगा? जब रत्नात्रय मिलेगा। रत्नात्रय कब मिलेगा? जब कर्मों का क्षय होगा। कर्मों का क्षय कब होगा? जब दुखों का क्षय होगा। दुख का क्षय कब होगा? जब हम नमस्कार करेंगे, वंदना करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और पूजा करेंगे। कब करेंगे? हर समय। क्या करेंगे? अपनी भक्ति तो कैसी है? आपकी लोगों की भक्ति तो डॉक्टर मरीज जैसी है। कैसी है? जब बीमार भय सो डॉक्टर के यहाँ, अच्छा ठीक हो जाते तब जाते डॉक्टर के पास। क्या धन्यवाद देवे थे कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से क्या हो गए। इसी प्रकार से जब हमें संकट आता तब आ गए। तो इसीलिए यह नित्य शब्द रखा है, नित्य कालम। 24 आ रहे हैं, 24 घंटे आ रहे हैं निस, जो पंच परमेष्टि में अपने उपयोग को, अपने मन को क्या है? लगाए रहते हैं। उन्हीं का जीवन सुरक्षित होता है। आज अभी दोपहर में लोगों की समाधि तंत्र की क्लास चलती है, भैया लोग पढ़ते हैं। उसमें एक प्रसंग है एकांत और अनेकांत। तो एकांत किसे कहते हैं? उन्हें कमरा बंद कर लो से एकांत हो गया। या जंगल में चले जाओ, कोई निर्जन स्थान में चले जाओ, नहीं। उसमें बहुत अच्छी फिर एकः अंतः धर्म विद्यते यस सह एकांतः। एक ये धर्म यानी वस्तु स्वरूप का चिंतन जहाँ विद्यमान है उसका नाम क्या है? एकांत। यानी पांचों परमेष्ठियों के चिंतन में अपना मन लग जाना, यहाँ वहाँ से भटकने से बचा करके उसमें लग जाना, वही क्या कहलाता है? एकांत कहलाता है। ऐसे अपन लोग भगवान की हर समय भक्ति करते हैं, तब हमारी कर्म की क्या होती है? निर्जना होती है। इस प्रकार से पंच महागुरु भक्ति अपन सबने पढ़ी है। विनय को अपन ने सीखा है। दर्शन पाठ से शुरू किया था, दर्शन पाठ पढ़ा अपन ने। फिर इसके बाद में मंगलाष्टक पढ़ा, महावीराष्टक पढ़ा। महावीराष्टक के बाद में अपन ने क्या पढ़ लिए? पंच महागुरु भक्ति। इन सभी में अपन ने अभी तक सिर्फ पंच परमेश्वर 9 देवताओं के गुणगान को क्या है? समझा कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो ये सब अपन ने कारण से जाना है, विनय से करना चाहिए। और हमें अपने पुण्य को क्या करना है? बढ़ाना है। पुण्य को बढ़ाने के साथ साथ में अशुभ कर्म की निर्जना करना है। और हमें दुर्गति से क्या है? बचना है। समाधि पूर्वक क्या करना है? मरण करना है। अनादि काल से तो अपने सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया हमने? समाधि पूर्वक मरण नहीं किया है। उसके लिए साधना की जाती। क्या की जाती है? साधना है। अब कल से तुम लोग क्या करोगे? साधना करोगे कि विराधना करोगे? साधनों के साथ साधना करोगे कि साधनों से रहित साधना करोगे? किसके साथ? दो तरह के साधन है, एक शरीर को सुख देने वाले और मन को सुख देने वाले। एक है आत्मा को सुख देने वाले साधन। आत्मा को सुख देने वाले हैं तो वो कौन है? 5 परमेष्टि हैं, देव, शास्त्र, गुरु है। और 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक जो हैं ये आत्मा के निकट ले जाने वाले साधन हैं। और
भोजन, मोटर, गाड़ी, वस्त्र, आभूषण, ये क्या है? किसके साधन है ये? मोक्ष के? कहाँ के साधन है? अब देखना कल से महिलाओं के नई नई साड़ियाँ मिलेंगी, सारे जेवर निकल आएंगे। जिस समय त्याग करना चाहिए उस समय अपन क्या करते हैं? और 10वीं के दिन और देखना, और दिन तो सब पूरे लोग पूरे बंदरिया बन के आ जाते हैं, है ना, कार्टून बन के आ जाते हैं। अब आप लोग नियम कर लो, 10 दिन तक स्वर्ण आदि आभूषणों को पहनने का क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। और हमने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा जो शिविर में 1 साड़ी शिविर की है, 3 साड़ी और रख लो, 4 से ज़्यादा हमें रखना ही नहीं है। हम इतने भी काम चलाएंगे। कई लोग तो अभी 4 के नियम लेने वाले हैं जो जीवन भर के लिए लिए हुए हैं। जीवन भर 4 से ज़्यादा अपने पास में नहीं रखेंगे। अपन को तो 10-11 दिन की बात है। कितने दिन की? 10 दिन की बात है। अपन इससे काम अच्छे से क्या है चला सकते हैं, आराम से आराम से बचेंगे। पुरुष वर्ग भी 1 धोती दुपट्टा है, 2 धोती 2 दुपट्टे हैं, बस। इसके अलावा ज़रूरत नहीं है शिविर में ही रहना है। ज़्यादा है तो अपन क्या है कुर्ता पजामा रख सकते थे, कहीं आपको बाजार में जाना पड़े। जब शिविर में है तो बाजार में जाने का उचित ही नहीं है। धोती दुपट्टे में काम चलेगा। हम उनका त्याग कर देंगे, वहाँ से ममत्व हट जाएगा। उतना पुण्य तो उतने दिन की साधना का पुण्य तो अपन को क्या है मिल ही जाएगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी साधना अपन करेंगे, समय में परिवर्तन लाएंगे। अब ये 10 दिन शयन करने के नहीं हैं, जागने के हैं। अपन को क्या करना है? सचेत होना है, जागना है। ठीक सुबह 5:30 बजे से स्नान आदि करके शुद्धि के वस्त्र पहन करके 5:45 बजे तक जिनालय में अपन को यहाँ उपस्थित होना है। 6 बजे से अपना यहाँ का मांगलिक कार्यक्रम शुरू होगा और उसी कार्यक्रम से ये 10 बजे तक पूरा धर्म ध्यान चलेगा। क्या चलेगा? धर्म ध्यान चलेगा। दिन भर धर्म ध्यान है। ठीक दोपहर में भोजन पान करके जितने भी शिवरार्थी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं, पुरुष वर्ग हैं, उनको 1:15 बजे यहाँ उपस्थित हो ही जाना है। ठीक 1:15 बजे से उनकी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और जो शिविर की क्लास चलेगी 10वें दिन उसका पेपर होगा। और जो लोग पेपर देंगे वही शिवरार्थी माने जाएंगे। जिनने पेपर नहीं दिया वो शिवरार्थी ही नहीं माने जाएंगे। इसलिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। यदि समय पर नहीं आए तो आपको हमारा अनुशासन आपको मालूम है कि हम फिर दोबारा क्या नहीं करते, प्रवेश भी नहीं देते हैं, और देंगे तो सीधे सीधे उपवास मिलते हैं। क्या? सबका त्याग, यहीं रहो अब दिन भर, अब आपको कहीं जाना ही नहीं है। इसलिए अपन समय पर आकर के उसका लाभ लेंगे। अपन चलते हैं, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। अपन सब एक धर्म ध्यान की ओर चल रहे थे कि मुसीबतों में भक्तों की भक्ति कम नहीं होती है। सोने के लाख टुकड़े करो कीमत कम नहीं होती है। यानी सोने हैं, स्वर्ण और स्वर्ण के तुम 1 लाख टुकड़े कर दो या 1 करोड़ टुकड़े भी कर दो, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है। ऐसे जितनी मुसीबतें आती हैं, जिनका समर्पण होता है, उनकी भक्ति बढ़ती ही जाती है। सुंदरी के साथ यही हो रहा था कि उसने पंच परमेष्टि को और शील को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना है और नमोकार मंत्र के संस्कारों से वो ओतप्रोत है। और वहाँ से जब उसने बेच दिया, उस वेश्या के यहाँ से, उस पारिचारिका और वैद्य के कुशलता से, वो उसके गुणों से प्रभावित होकर के वो वहाँ से भाग गई थी। भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है और जंगल में पहुँचती है, देखती है वहाँ एक सरोवर है, यानी तालाब है। उस तालाब पर वह पहुँच जाती है, बैठ जाती है और बैठ कर के सोचती है अब जीने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात
अब मेरा सील और संयम सुरक्षित रहने वाला नहीं है। और वो कहती है उस समय हमारे गुरु माँ ने कहा था, अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणः अति दानेन बलिबद्धा अति सर्वत्र वर्जयेत। यानी अत्यंत सुंदर होने से सीता का हरण हुआ, अर्थात अत्यंत दान देने से बलि क्या है बांधा गया, अत्यंत अहंकार करने से रावण की दुर्गति हुई। अति सर्वत्र वर्जित, अति कभी करना नहीं चाहिए। कैसा ये शरीर मिला है, जो भी देखता है उसके उसी रूप में भाव होते हैं और ये सोच करके प्रतिक्रमण करती है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हे भगवान, हे गुरु माँ, हे गुरु महाराज, हम आपका स्मरण करते हैं। आपसे मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि अब मैं अपने सील को सुरक्षित नहीं रख पा रही इस पर्याय में, इसलिए मैं इस पर्याय से मुक्त होना चाहती हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा करें। जितने वृक्ष हैं, ये जलचर आदि हैं, जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, इन सबको मैं क्षमा करती हूँ, सब मुझे क्षमा करें। अमर के हाथ जोड़ते हैं, अमर तुम मुझे क्षमा कर देना, तुम्हारी हम बात का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अपने सास ससुर को स्मरण करती हैं, अपने माता पिता को स्मरण करती हैं, स्मरण करके काओसर करती है और काओसर करके तालाब में कूद जाती है। जैसे तालाब में कूदती है तो तालाब में मछुआरों ने जाल बिछा रखा था मछली पकड़ने के लिए। जैसे ही सुंदरी कूदती है उसमें एक मगर आ जाता है और मगर उसके पैर को क्या करता है, पकड़ लेता है और जैसे वो खींचता है अपनी तरफ, वह जाल में उलझ जाती है। कौन? सुंदरी भी उलझ जाती है और मगर भी क्या है, जाल में उलझ जाता है। दोनों फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो ढीमर देख लेते हैं कि जाल पूरा हिल रहा है, कोई बड़ी मछली फंस गई है। वो खींचते हैं और खींच करके जब निकालते हैं तो दोनों उसमें मगर भी मिलता है और ये कन्या भी मिलती है। अब जैसे ही इन्होंने उसका उपचार किया, मगर से छुड़ाया, उसका उपचार किया, उपचार करके वो ढीवर का जो सरदार था वो झट से गया, जंगल से कुछ वनस्पति यानी पत्ते तोड़ के लाया, उन पत्तों का रस उसके घाव पर लगाया और 2-4 बूंद उसकी नाक में भी डाल दिए, जिसके कारण से उसको चेतना आ गई, पैर के घाव ठीक हो गए और वो हाथ जोड़ करके क्या है इधर से बैठी। आँख खोल के देखी, कालू कलूटे भयंकर शरीर वाले जिनसे पसीना की दुर्गंध आ रही है, उनको अपने पास में पाया तो वो कहता है एक उसमें से, हे देवी आप आकस्मिक इस तालाब में सरोवर में कैसे? तो वो उससे कहती हैं भैया कर्मे का उदय है, कई बार मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मौत भी आती नहीं है, क्यों जो कर्मे बांधा है इसी पर्याय का बांधा वो तो भोगना पक्का है। उस समय बहुत घबरा जाती है। वो कहता है आप घबराओ नहीं, आप मुझे बड़े घर की लगती हैं, सब कुछ। वो थोड़ा समझदार सा था और उसने कहा चलो ये बहुत अच्छी कन्या है, इसको अपन अपने मुखिया को, अपने राजा को क्या करेंगे, भेंट करेंगे। तो राजा अपने लिए स्वर्ण मुद्राएं देगा। क्या देगा? स्वर्ण मुद्राएं देगा। वो ले गए और जाकर के कहा कि महाराज आज तो हम लोगों के लिए तालाब में जल परी मिली। कौन मिली है? जल परी मिली। जल की रानी मछली नहीं मिली, क्या मिली है? जल परी मिली है। और उसको वो क्या कर देता है, भेंट करता है और उसको पाकर के बहुत खुश हो जाता है। और जैसे ही खुश होता है सभी ढीमरों को 2-2 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। आज पहली बार इतनी अच्छी वस्तु आप लोग लेके आए हैं। और वो सब चले जाते हैं। सुंदरी वहीं पर रहती है। उसकी जो पत्नी थी मदन बेगा, जिसका नाम था किसकी, उस राजा की जो ढीवरों का राजा था, वो पत्नी ने देखा कि हमारे पति ने इसको स्वीकार किया है, मतलब मेरा पटरानी का पद छिन जाएगा
ये शरीर से सुंदर है और मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं, मेरी तो क्या हो जाएगी, दुर्दशा होगी। इसलिए उसने उसको अपने साथ में ली जाती है। कौन? उसकी पत्नी। शेष कहानी डैश डैश डैश। अब आगे आपको बाद में मालूम चलेगा, पर्युषण के बाद ही आपको क्या मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। अब सब लोग पूरा ध्यान में रखना कि कहाँ कौन सी घटनाएं हैं, क्योंकि हम बाद में सब पूछेंगे आपसे, और आपको मालूम कौन कौन सी गलती करने से कौन कौन सा कर्म बनता है और किस रूप में वह फलित हुआ करता है, ये सब अपना आगे जानेंगे। आज का नियम का पालन कौन कौन ने किया? कोई ने नहीं किया है ना, गिनती के 5 हाथ उठे बस। यानी सब लोग किसका भोजन खाया आपने? मर्यादा के बाहर का। अभक्ष्य भोजन करने से क्या होता है बताओ? अभक्ष्य भोजन करने से संसार के 7 प्रकार के लौकिक सुख नष्ट होते हैं। क्या करने से? अभक्ष्य भोजन करने से संसार के 7 लौकिक सुख नष्ट होते हैं। आज्ञाकारी पुत्र नहीं मिलेगा, आज्ञाकारी पत्नी नहीं मिलेगी, आज्ञाकारी तुम्हें कन्या नहीं मिलेगी, निरोग शरीर नहीं मिलेगा, घर में संपत्ति होगी लेकिन ठहरेगी नहीं, जितना कमाओगे वो सब क्या होता जाएगा, चला जाएगा, ठहरता नहीं है। ये सारे के सारे लौकिक सुख जो हैं वो कब मिलते हैं? जो शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादा का भोजन करते हैं। और जो अभक्ष्य भोजन का सेवन करते हैं उनके 7 सुख क्या हैं? प्रभावित होते हैं। ये लौकिक सुख उनको मिलते नहीं है। जिनने पालन किया उनके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, पर्वराज है, पर्युषण पर्व है, महाराज जी स्वयं आपको देंगे नियम। फिर भी पहला दिन है, कल का नियम इतना है कि कल आप लोगों को साबुन और सोडा आदि जो होते हैं इनका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जब ये चीज़ें नाली में जाती हैं तो त्रस्त जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। हम मिट्टी से, राख आदि से या बेसन आदि से अपने हाथ आदि की शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन किससे नहीं करना? साबुन से, पेपर सोप आदि से, या सोडा आदि पाउडर आदि जो आते हैं, वॉशिंग पाउडर आदि, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इनसे अपन बचने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ओम। अभी आप सब लोग बैठेंगे, आपके यहाँ भैया जी आए हैं। ये भैया जी नाम विकास भैया है, ये हमसे 2004 से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी, माँ बहुत पहले चली गई थी। पिताजी शिक्षक थे, बाद में उन्होंने आचार्य महाराज जी से क्षुल्लक दीक्षा ली। शुक्ल सागर जी उनका नाम था, तिलवारा में थे। उनकी 2 साल पहले संलेखना पूर्वक क्या हुआ, अच्छा मरण हुआ। इनकी एक बहन है, वो प्रतिभा स्थली में, जबलपुर की प्रतिभा स्थली शिक्षिका हैं, कहते विधि दीदी हैं। इन 2 भाई हैं, दोनों भाई व्रती हैं। इन्हें पूरा परिवार कैसा है, संयम के मार्ग पर है। आपको उनका लाभ मिलेगा। 10 दिन तो मिलने ही हैं। आज प्रारंभिक भूमिका है, अभी आपके पास में बैठेंगे। आप सब लोग अच्छे से श्रवण करें, प्रवचन को सुने, और 10 दिन अपन पूरा क्या करेंगे, लाभ लेंगे। और जो व्यवस्था करने वाले हैं पूजन के लिए, यहाँ दीवार साइड में कुर्सी लगा देंगे, बीच में पूरी टेबल लगेगी, इस साइड खड़े होकर के पूजन करने वालों के लिए। यहाँ